ना मुझे डोमेस्टिक में जगह मिलती है, ना टी20 लीग के अंदर जगह मिलती है, ना पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसके अंदर जगह मिलती है, ना ये मुझे इंटरनेशनल टीम में शामिल करते हैं और बहाना बना देते हैं कि भैया मेरी उम्र हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि मेरी उम्र से बड़े कौन कौन से खिलाड़ी आपकी टीम में शामिल है। तो मुझे ऐसा क्या है, क्या करूं मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मुझे पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया जाए या फिर मैं पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं। ये दिल की भड़ास निकाली है उमर अकमल ने कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे चुका हूं, मैं अपना सब कुछ इनके सामने रख चुका हूं, लेकिन फिर भी इनकी मेरे ऊपर नजर पड़ती नहीं है। ऐसा इन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है कि मैं नजर ही नहीं आता। मैं अब गैर मुल्की लीग्स को चुन रहा हूं और अगर इन्होंने मुझे एनओसी ना दी फिर मैं देखूंगा कि मैं इनके साथ करता क्या हूं। फिर मैं निकालूंगा वो अंदर वाली बातें जो इनको हिला के रख देंगी। और पहले भी मेरा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे ऊपर जो केसेस चल रहे थे मैं पीसीबी के खिलाफ जाकर उन केसेस को मैंने जीता है और यही मेरा सबसे बड़ा कसूर है कि मेरे अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना मेरे अंदर पावर की कमी है। मेरे अंदर वैसा ही पावर है जैसा मैं खेलते था, वैसा ही टैलेंट है आज भी मेरे पास जैसा मैं खेला करता था। तो ना मुझे पीएसएल में ये मौका लेने देते हैं, ना मुझे डोमेस्टिक में ये मौका लेने देते हैं। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां। ना मुझे एनओसी देते हैं कि मैं बाहर जाकर खेलूं। तो ये मेरे साथ ज्यादती पर ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इन्होंने मुझे एनओसी ना दी तो फिर बात किसी और तरीके से आएगी। फिर इनको बताना पड़ेगा कि उमर अकमल के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं। और उमर अकमल कहता है कि यार मेरा कसूर ही बता दो, कम से कम मुझे पता हो कि ये मेरा कसूर है, मैं इसलिए पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं खेल सकता। मुझे बता दो ना, कम से कम मैं सुकून से बैठ जाऊं, क्योंकि मैं वापसी चाहता हूं। मैं मेहनत दिन रात कर रहा हूं कि मैंने वापस आना है, पाकिस्तानी टीम के अंदर आना है, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। मेरा एक ही ख्वाब है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। ये कुछ अल्फाज, कुछ जज्बात, कुछ एहसासात हैं उमर अकमल के पाकिस्तान के लिए। जबकि उमर अकमल के फैंस का मानना भी यही है कि यार उसके साथ ज्यादती की जा रही है। कभी तो ये पाकिस्तान का थंब होता था कि सोचा ही नहीं जाता था कि भाई उमर अकमल के बगैर भी जाया जा सकता है, कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको छक्के मारता होता था, उनके बड़े बड़े ग्राउंड्स में मारा करता था। यानी कि पाकिस्तान का ये एक पावर हीटर माना जाता था। और उस टाइम रमीज राजा के अल्फाज हुआ करते थे कि जितना उमर अकमल के पास टैलेंट है उतना कि पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी और खिलाड़ी के पास नहीं है। लेकिन अब हालत बेचारे की ऐसी है कि इतना भी कोई डाउनफॉल होता है, ऐसी भी होता है कि वो बंदा कह रहा है कि यार मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं वापसी चाहता हूं, मुझे किसी तरीके से वापस लो, पाकिस्तानी टीम में ना सही डोमेस्टिक में ले लो, मुझे पीएसएल के अंदर ले लो, कम से कम मुझे मेरी परफॉर्मेंस देखकर ही आगे ले आओ। लेकिन अंदाजा हो रहा है कि उमर अकमल को डोमेस्टिक में भी मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा। अगर इसने परफॉर्मेंस दे दी तो जवाज ही खत्म हो जाएगा इसको कि भी पाकिस्तानी टीम में अब क्यों नहीं शामिल करना। तो इसलिए उमर अकमल को चारों तरफ से घेरा गया है और उमर अकमल को मजबूर किया जा रहा है कि वो जानबूझकर खुद ही ऐलान कर दे कि भी मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता हूं। पहले भी वो अपने बेटे के बारे में कह चुका है कि मैंने तो पाकिस्तान की तरफ से खेलने की गलती कर ली, लेकिन मैं अपने बेटे से ये गलती नहीं होने दूंगा, मैं उसे पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा। तो एक बंदे के साथ क्या ये ज्यादती नहीं हो रही, या उमर अकमल बस खत्म हो चुका है, अब उसके पास टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, उसके पास सिर्फ ये बातें ही बची हैं जो वो आकर मीडिया पर करता है। या फिर अगर उसके पास टैलेंट है तो कम से कम मौका मिलना चाहिए, कम से कम डोमेस्टिक में किसी सीजन के अंदर, किसी टूर्नामेंट के अंदर उसे मौका दे दो ताकि बंदा जवाब बना सके कि भैया ये देख तुझे डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ तो इंटरनेशनल बॉलर्स भी नहीं है, तो उनके सामने तुम खेल नहीं पाए हो, तो तुम आगे जाकर क्या ही करोगे, ताकि वो सुकून से बैठ तो जाए। क्या कहते हैं आप लोग?